देखो वो पागल बहन, डरावनी सच्ची दास्तान। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, मल्हापुर। 1998। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना जर्जरा हवेली नुमा घर खड़ा था। लोग कहते हैं कि वहां एक पागल लड़की की आत्मा भटकती है। उसका नाम था चंपा। लेकिन गांव में जब लोग उसे बस कहते थे, वो पागल बहन। चंपा कौन थी? चंपा एक सुंदर सीधी सादी लड़की। दो बहनों में बड़ी चंपा ने बचपन में ही माँ बाप को खो दिया। उसकी छोटी बहन राधा उससे बहुत प्यार करती थी। दोनों बहनों का रिश्ता इतना गहरा था कि उन्हें देखकर लोग कहते, वैसे एक जान दो जिस्म। लेकिन चंपा धीरे धीरे अजीब व्यवहार करने लगी। वह दीवारों से बातें करती, रात में अकेली हंसती और कभी कभी रोते रोते बेसुध हो जाती। गांव वालों ने उसे पागलपन समझकर टाल दिया। लेकिन फिर एक अमावस की रात अचानक चंपा और राधा दोनों गायब हो गई। 2 दिन बाद राधा की लाश कुएं में मिली, गर्दन मरोड़ी हुई, चेहरे पर डर की परछाई जम चुकी थी। चंपा का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने केस बंद कर दिया। कहा चंपा ने अपनी बहन की हत्या की और खुद भाग गई। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। राधा की चिता जल गई। लेकिन उसी रात गांव के कुछ लोगों ने देखा, राधा की चिता की राख पर कोई बैठा था। चंपा। उसकी आंखें सुर्ख थी, होठों पर मुस्कान, पर वो मुस्कान डरावनी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, देखो अब मेरी राधा सिर्फ मेरी है। लोग चीखते हुए भागे। चंपा फिर कभी नहीं दिखी। गांव के बच्चे कहते हैं, अगर रात के 12 बजे हवेली में पास से गुजरे तो किसी लड़की की आवाज आती है, राधा राधा, कहाँ गई मेरी राधा। कुछ लोग ने दावा किया है कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में लड़की को देखा, जो अपने बालों से किसी गुड़िया को लपेटे हंसती है। गांव वाले आज भी उस हवेली को पागल बहन की हवेली कहते हैं। क्या यह सब सच है? कुछ कहते हैं यह सब एक अफवाह है, लेकिन जो लोग उस हवेली में गए वो लौटे नहीं। इसलिए गांव के बाहर दीवार पर आज भी लिखी है, देखो वो पागल बहन, जो देख ले वो फिर ना बचे।